हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल हिंदी निकेतन पर। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा 15 मार्च का आपका एग्जाम टीआरई 3 का हुआ था। पेपर लीक होने की वजह से बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि पेपर लीक हो गया है तो इसको रद्द कर देना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। बीपीएससी का मानना है कि पेपर लीक जरूर हुआ है, लेकिन जब पेपर लीक हुआ है जो उसे सूचना मिली है वो पेपर हो जाने के बाद मिली है, यानी कि 12 बजे के बाद। पेपर 12 बजे खत्म हुआ था तो पेपर 12 बजे के बाद उसको सूचना मिली है। तो इस आधार पर सिर्फ नहीं पेपर को रद्द किया जा सकता है, क्योंकि उसके लिए ठोस सबूत चाहिए जो पहले पेपर से पहले के हों, परीक्षा खत्म होने से पहले के हों। इस आधार पर सिर्फ नहीं कि पेपर लीक हो गया है, कुछ सॉल्वर गैंग पकड़ा गया है, इस आधार पर पेपर को रद्द नहीं किया जा सकता है। तो इन्हीं सवालों को हम ढूंढने के लिए बहुत सारे ऐसे सबूत हैं, ऐसे प्रूफ हैं जिनसे हम कह सकते हैं कि बीपीएससी को ये पेपर रद्द कर देना चाहिए, क्योंकि अहम सबूत कहीं ना कहीं मिल ही गए हैं। अब मानना यह है कि बीपीएससी इसको माने या ना माने, ये बीपीएससी का है निर्णय खुद का। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हो, लिखा है शिक्षक भर्ती परीक्षा के प्रश्न पत्र की कॉपी छपाई से पहले ही ली गई थी पेन ड्राइव में, यानी कि जो प्रश्न पत्र बना था उससे पहले वो पेन ड्राइव में पहुंच चुका था और वहां से ये पेपर हुआ है लीक। अब ये देखना है कि किस तरीका से ये लीक हुआ है। लिखा है बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी के द्वारा ली गई शिक्षक भर्ती तृतीय चरण के पेपर लीक मामले की जांच के दायरा बढ़ता जा रहा है और आर्थिक अपराधी इकाई एयूओ की जांच के बाद सामने आई है कि सॉल्वर गैंग को पेन ड्राइव की में परीक्षा के प्रश्न पत्र सॉफ्ट कॉपी दी गई थी। ऐसा माना जा रहा है कि जो सॉल्वर गैंग है उसके पेन ड्राइव में जो पेपर की सॉफ्ट कॉपी भेज दी गई थी। ठीक है, और इसके आगे देखेंगे, लिखा है कि सूत्रों के अनुसार हजारीबाग में छापेमारी के दौरान सॉल्वर गिरोह के पास जो प्रश्न पत्र मिला है उसमें बारकोड नहीं मिला है। जैसा कि पहले हमने एक बताया है ऊपर, उसमें बारकोड, बिना बारकोड के ही पहले ही, मतलब परीक्षा छपने से पहले ही पेन ड्राइव में पहुंच गया था और इस पर बारकोड नहीं है। क्योंकि पेपर जो होता है, पेपर हर किसी को नहीं दे दिया जाता छपाने के लिए, और बहुत ही मतलब रिस्पॉन्सिबल जो अधिकारी होते हैं उनको ही पेपर बनाने के लिए और ये सारी चीज़ें करने के लिए दी जाती हैं। और वहाँ से फिर प्रिंटिंग प्रेस पर जाता है, जहाँ से प्रिंटिंग प्रेस करके प्रिंट करके पेपर को, और उस पर एक बारकोड देता है। जो बारकोड किसी पर नहीं, जो सॉल्वर गैंग पर जो प्रश्न पत्र मिला है उस पर बारकोड नहीं था, इसलिए माना ये जा रहा है कि बारकोड नहीं है तो कहीं ना कहीं पेपर पहले से लीक है, पेपर पहले से कहीं ना कहीं लीक हो चुका है, जिस वजह से ये सारा सॉल्वर गैंग के पास पहुंचा है ये पूरा का पूरा मामला। और पूरा प्रश्न पत्र सॉल्वर गैंग ने अपना बहुत सारे लोगों तक पहुंचाया है। लिखा है परीक्षा प्रश्न पत्र की छपाई के पहले एजेंसी प्रिंटिंग प्रेस की जांच के दायरे में है। ठीक है, ऐसा भी माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो प्रिंटिंग प्रेस है जिसमें पेपर छपा था वो भी एक जांच के दायरे में है, और जांच के दायरे में है बीपीएससी के प्रमुख अधिकारी। ठीक है, यहां से सूत्रों के अनुसार एयू की जानकारी के लिए बीपीएससी को नोडल अधिकारी की तय करने को कहा है। लिखा है इसके अलावा परीक्षा संचालक से जुड़े अहम पदाधिकारियों की जानकारी की भी मांग की जा रही है। ऐसा माना जा रहा है कि जो बीपीएससी के वरिष्ठ पदाधिकारी हैं उनकी भी जानकारी ली जाएगी, उनकी भी जांच होगी। परीक्षा संचालक से जुड़े कंप्यूटर और अन्य उपकरण, जैसे कि कंप्यूटर है, पेन ड्राइव है और प्रिंटिंग है, प्रिंटर है, ये सारे चीज उपकरण हैं, इन्हें सील कर दिया गया है और जब तक इसकी जांच नहीं हो जाती है तब तक ये सील रहेंगे। इनकी जांच एआईयू के सूत्रों के अनुसार अभी परीक्षा से जुड़ा हर व्यक्ति एजेंसी की जांच के दायरे में है। ऐसा माना जा रहा है कि अभी जो जितने भी अधिकारी हैं और संचालक हैं, प्रिंटिंग प्रेस वाले हैं, जितने भी इस परीक्षा से जुड़े जो अधिकारी लोग हैं वो सभी की सभी जांच के दायरे में और सभी की जांच की जाएगी। यहाँ से लिखा है बीपीएससी की परीक्षा संचालक से जुड़े, परीक्षा संचालक में किन की क्या भूमिका रही है, प्रश्न पत्र की जानकारी किन किन लोगों के पास थी, ये सारी जानकारी एयू को एकत्रित कर रही है। ठीक है, यहाँ से आप लोग देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि या तो बीपीएससी का कोई वरिष्ठ अधिकारी हो सकता है इसमें, और या फिर प्रिंटिंग प्रेस के माध्यम से ये कहीं ना कहीं पेपर लीक हुआ है। और ये लिखा है सॉल्वर गैंग के सदस्यों को रिमांड पर लेगी एयू। ठीक है, इसमें 270 अभ्यर्थी लगभग पकड़े गए हैं, लेकिन इसके साथ एक और मैं अहम सबूत दिखाने वाली हूँ जो कहीं ना कहीं ये साबित करता है कि बीपीएससी का टीआरई का जो टीआरई 3 का पेपर हुआ है वो कहीं ना कहीं 15 तारीख से पहले ही लीक हो चुका था। बाद में जानकारी हुई, कैसी भी तरह के एआईयू को जानकारी हुई, जो उसने हजारीबाग में जहां छापा मारा और वो अभ्यर्थी, बहुत सारे अभ्यर्थी थे जो पकड़े गए हैं। इसके बाद एक और सबूत देने वाली हूँ। यहां से देखेंगे शिक्षक भर्ती के प्रश्न पत्र लीक कराने वाले गिरोह ने
ही सिपाही बहाली का पेपर लीक कराया था। ऐसा माना जा रहा है जिस गिरोह के माध्यम से ये बीपीएससी टीआरई 3 का पेपर लीक हुआ है, और उसी गिरोह के माध्यम से इससे पहले बिहार में एक पुलिस भर्ती हुई थी, उसका भी पेपर इसी गिरोह के माध्यम से लीक हुआ था। अब देखते हैं कौन है इस गिरोह का सरगना, कहाँ से पेपर हुआ है लीक। लिखा है 500 अभ्यर्थियों से ली गई है 500 अभ्यर्थियों से हुई थी 50 करोड़ रुपए से अधिक की डील। ठीक है, ये तो हुआ पैसे की बात। इसके बाद और भी बहुत अहम सबूत है हमारे पास जो हम दिखा सकते हैं। और यहाँ से देखेंगे बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक के मामले में गिरोह के सरगना विशाल उर्फ विशाल चौरसिया या विशाल उर्फ विशाल चौरसिया ने ही सिपाही बहाली के प्रश्न पत्र को लीक कराया था। ये जो विशाल चौरसिया है, इसी के माध्यम से, और यही लीक सरगना है, और इसी के माध्यम से इससे पहले जो पुलिस भर्ती बहाली हुई थी उसका भी पेपर इसी गिरोह के माध्यम से लीक हुआ था, जिसके अपराध में ये आजकल जेल में है। लेकिन इसके बाद भी ऐसा माना जा रहा है कि इसी का हाथ है टीआरई 3 के जो है एग्जाम में लीक कराने का। यहाँ से देखेंगे जेल जाने से पहले कई खुलासे किए हैं। उड़ीसा एसएससी और जूनियर इंजीनियर की परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक कराने के आरोप में विशाल को बालासोर पुलिस ने जुलाई 23 में पटना से ही गिरफ्तार किया है। इसके बाद ग्रामीण कार्य विभाग में असिस्टेंट पद के सस्पेंड लिखा है, असिस्टेंट पद पर सस्पेंड कर दिया गया था। बालासोर जेल में रहते हुए विशाल के सहयोगी और सुचिंद्र पासवान जौनपुर यूपी, अजीत चौहान प्रिंट प्रेस में काम करने के वाले वीरेंद्र की मदद से बिहार पुलिस की सिपाही बहाली का पेपर लीक कराया गया था। अजीत चौहान का मित्र कोलकाता की एक ब्लेसिंग और सिक्योर प्राइवेट लिमिटेड प्रेस में मालिक है। ऐसा माना जा रहा है कि जो इसका सरगना है वो विशाल है, और उसी के जो जान पहचान के बहुत सारे लोग हैं जिसके माध्यम से ये कहीं ना कहीं, हालांकि में ये अभी जेल में है, और लेकिन इसके जो साथी हैं उनके माध्यम से इसने एक और पहली जो परीक्षा थी वो लीक कराई थी बिहार की पुलिस भर्ती की। इसके बाद उड़ीसा में एसएससी की जूनियर इंजीनियर की परीक्षा को इसने लीक करवाया था। यहाँ पर लिखा है, आप लोग देख सकते हो, 14 मार्च को एयू पटना जंक्शन के करीब करबिया हाई स्टेशन पर छापेमारी विशाल चौरसिया, सुमित, सौमित और निकेत को गिरफ्तार किया गया है। विशाल की कार में प्रश्न पत्र के कई प्रिंट मिला है। तो ऐसा माना जा रहा है कि ये कहीं ना कहीं इसी गिरोह का हाथ है, और इसके माध्यम से ही ये पेपर लीक हुआ है। और कहीं ना कहीं इसके जो संग साथी हैं उसके साथ में ये बताया कि बहुत सारे इसके पेपर के प्रिंट मिले हैं। कहा जा रहा है 15 मार्च को होने वाली शिक्षक बहाली का प्रश्न पत्र है। इसी के बाद पुलिस हजारीबाग पहुंची थी, और खुलासा ये भी हुआ है कि गिरोह में 500 से अधिक अभ्यर्थी से 50 करोड़, देख रहे हैं कितनी मात्रा में पैसे लिए गए हैं, 500 अभ्यर्थियों से अधिक 50 करोड़ से अधिक की डील की गई थी। बहुत मात्रा में ये पेपर लीक हुआ है। अब बीपीएससी क्यों नहीं मान रहा है, ये तो सोचने वाली बात है। जबकि पेपर लीक हुआ है तो बीपीएससी को मानना चाहिए। यहाँ से एक और सबूत देखेंगे, ये लिखा है 88 महिलाएं समेत 266 धाराएं लगी हुई हैं इन सभी पर। इसके बाद देखेंगे ये वाला, बीपीएससी स्टाफ पर भी शक है। जी हाँ, ऐसा माना जा रहा है कि किसी न किसी रूप में जो पेपर छापने वाले हैं, यानी कि बीपीएससी स्टाफ है, जिसके माध्यम से किसी भी गलती से हुआ हो या जानबूझ के हुआ है, लेकिन पेपर जरूर वहां से लीक हुआ है। विशाल की कार में बरामद प्रश्न पत्र लिखा है, विशाल की कार में बरामद प्रश्न पत्र बार कोड अंकित नहीं है। जो विशाल की कार में एक प्रश्न पत्र मिला है जो सरगना है, और इसका उसकी कार से एक प्रश्न पत्र मिला है जिस पर बारकोड नहीं है, और आशंका है कि बारकोड होने से पहले प्रश्न पत्र माफिया तक पहुंच चुका था। प्रिंटिंग प्रेस के मालिक के साथ बीपीएससी के कुछ स्टाफ भी शक के दायरे में हैं। ऐसा माना जा रहा है कि बीपीएससी के साथ, प्रिंटिंग प्रेस के साथ बीपीएससी के कुछ अधिकारी हैं जिनके माध्यम से उन पर शक किया जा रहा है कि कहीं ना कहीं हो सकता है इनके माध्यम से ये पेपर लीक कराया गया हो। यहाँ से एक और देखेंगे, दूसरा जो सबूत है, डब्लू माफिया व संजीव सिंह ने अभ्यर्थियों को भेजा था हजारीबाग। यहाँ से एक और सबूत है, यह लिखा है कि अभ्यर्थी उनके अभिभावकों से जब्त वाहन को पूछताछ की जा रही है। खुलासा हुआ है कि अभ्यर्थियों को लखीसराय के मानिकपुरा में डब्लू माफिया, नालंदा के अंगारी के संजीव सिंह, लखीम राय के विजेंद्र ने हजारीबाग भेजा था। ऐसा माना जा रहा है बहुत सारी जगह पर इन लोगों के माफियाओं का हाथ है, जो कहीं लखीम सराय से होता है, लखीम सराय से माना जा रहा है इनका संबंध, कहीं हजारीबाग से माना जा रहा है। तो कहना यह है कि कहीं ना कहीं बहुत
अधिक मात्रा में पेपर लीक हो चुका है तो बीपीएससी को मानना चाहिए। अब मानना ये है कि जो लोग चाहते हैं कि बीपीएससी का पेपर लीक हुआ है तो उसे रद्द होना चाहिए, तो ऐसे लोग क्या करें? ठीक है, अब मैं उनसे कहना चाहूँगी, आप सोशल मीडिया का सहारा ले करके ट्वीट जरूर करें। इससे पहले भी एक और टीआरई 2 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसके लिए भी ट्वीट किया गया था, और उसका जो आप लोग करेंगे हैशटैग लगा करके बीपीएससी टीआरई री एग्ज़ाम, आप इसको ट्वीट करेंगे, जितनी ज़्यादा अधिक मात्रा में ट्वीट करेंगे उतना ही ज़्यादा ये आपका जो है मामला है आपके हक में होगा, आपके अनुसार होगा, क्योंकि बिना ट्वीट करें हम अपनी आवाज़ को नहीं पहुंचा सकते हैं। तो कहना चाहूँगी, जो लोग मतलब जो लोग चाहते हैं कि पेपर को रद्द होना चाहिए, तो वो अपने थोड़ी थोड़ी देर में, दिन में करीबन 10 बार भी एक ट्वीट एक इंसान करेगा तो बहुत ज़्यादा मात्रा में ट्वीट हो जाएगा। तो यही एकमात्र सहारा है अपनी आवाज़ को बीपीएससी आयोग तक पहुंचाने के लिए, ट्वीट जरूर करें। तो ट्वीट का जो कोड है वो मैंने बता दिया है, हैशटैग बीपीएससी टीआरई 3 री एग्ज़ाम। ठीक है, इस पर आपको ट्वीट करना है, और जितनी ज़्यादा मात्रा में आप ट्वीट करेंगे आपका उतना ही पक्ष प्रबल होगा। तो थैंक यू, बाय बाय।